रामू मजदूर की कहानी। सुबह के 5 बजे थे। शहर की फैक्ट्री वाली बस्ती में हल्का सा अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। धुंध के बीच से छोटी छोटी पगडंडियां दिखाई दे रही थी। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में रामू मजदूर आंखें मसलते हुए उठ गया। वह पिछले 30 वर्षों से रोज इसी समय जगने का आदी था। कंधे पर गमछा, पैरों में घिसी सस्ते चप्पलें और चेहरे पर मेहनत की लकीरें, यही उसकी पहचान थी। रामू ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए पानी गर्म किया, फिर अपनी पत्नी गीता को जगाया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था। 2 बर्तन, एक स्टोव, 3-4 थालियां और दीवार पर टंगी भगवान की एक छोटी सी तस्वीर। मगर रामू कभी शिकायत नहीं करता था। बस उसे एक ही चिंता सताती थी, 8 साल का बेटा सोनू अच्छी पढ़ाई करे और उसे बेहतर जिंदगी मिले। गीता ने चाय बनाई। रामू ने 2 घूंट में चाय खत्म की और अपने पुराने बैग को कंधे पर डाल लिया। आज देर मत करना, गीता बोली। नहीं, आज नया सुपरवाइजर आया है। देर हुई तो आधा दिन का काट लेंगे, रामू ने चिंता भरे स्वर में कहा। रामू रोज सुबह 6 बजे साईनाथ स्टील फैक्ट्री पहुंच जाता था। भीड़ देखकर लगता था मानो पूरा शहर यहाँ पिघल रहा हो। धुआं, शोर और मशीनों की दहाड़, ये सब रामू की रोजमर्रा की दुनिया थी। फैक्ट्री के गेट पर वह अपने साथियों मजदूरों से मिला, शंभू, कालू और लल्लन। रामू भाई, सुना है आज ओवर टाइम मिलेगा, शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, मिले तो अच्छा है, सोनू की फीस भरनी है। फैक्ट्री के अंदर भट्टियां धधक रही थी। पिघला हुआ लोहे का एक लाल पीला रंग किसी जले हुए सूरज जैसा दिखाई देता था। मजदूर दूर से ही उस गर्मी को महसूस कर सकते थे, मगर यही उनकी रोजी रोटी थी। रामू इस काम में माहिर था। वह भारी भरकम लोहा उठाकर मशीनों तक पहुंचाता और जरूरत पड़ने पर मशीनों साफ करता। दोपहर होते होते पसीने से उसका बदन भीग चुका था, मगर चेहरे पर थकान से ज्यादा एक उम्मीद थी। शाम को मजदूरी मिलेगी और वह घर जाते हुए सोनू के लिए किताबें खरीद सकेगा। दोपहर की चाय के समय शंभू ने पूछा, रामू, कभी सोचा ऊपर पढ़ लिख कर नौकरी करते? तुझे देखकर लगता है तू कहीं भी काम कर लेगा। रामू हंसकर बोला, अरे भाई, किस्मत ने पढ़ाया कहाँ है मुझे। अब उम्मीद है कि सोनू पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करेगा। मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। शाम के आसपास नया सुपरवाइजर त्रिपाठी फैक्ट्री में घूमने आया। वह बहुत सख्त आदमी था। नजरें कर्मचारियों पर टिकी रहती और छोटी सी गलती पर भी डांट पड़ती। जिस समय रामू भारी सरिया मशीन पर रख रहा होता था, उसके हाथ हल्के से फिसल गए। सरिया थोड़ा टेढ़ा रखा गया। अरे, क्या कर रहे हो रामू? त्रिपाठी चिल्लाया। ये फैक्ट्री है, कोई खेल नहीं। रामू का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत सरिया ठीक किया, मगर उसकी आवाज के सबके सामने हुई बेइज्जती ने रामू को भीतर तक चोट पहुंचाई।
काम खत्म होने के बाद मजदूरों ने लाइन में खड़े होकर मजदूरी ली। रामू की आंखें उम्मीद से चमक रही थी, लेकिन जब उसे लिफाफा मिला तो देखकर दंग रह गया। उसके पैसे आधे थे। सर, ये तो पूरे पैसे नहीं हैं, क्लर्क ने कहा। सुबह तुम देर से आए थे, नया सुपरवाइजर है, उसने आधा दिन काट दिया। रामू का दिल टूट गया। वह 5 मिनट भी लेट नहीं हुआ था। गेटमैन उसका नाम पहले ही दर्ज कर चुका था, मगर कौन सुनता। मन भारी होकर वह घर पहुंचा। रास्ते में उसने सोनू के लिए किताबें खरीदने की सोच छोड़ दी। शाम की तरह उसके मन में भी अंधेरा छा गया था। गीता ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? रामू फट पड़ा। आज आधा पैसा काट लिया, सोनू की फीस कैसे भरे? गीता भी दुखी हुई, मगर बोली, रोज की लड़ाई है रामू, थकना मत। किसी रोज भगवान भी हमारी सुनेंगे। रामू ने सोनू को पढ़ते हुए देखा। उसे देखकर उसके भीतर की हिम्मत लौट आई। अगले दिन फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। एक पटरी टूटी और उसके कारण 2 मजदूर घायल हो गए। सब भाग दौड़ करने लगे। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी का सहारा दिया ताकि और कोई घायल ना हो। सुपरवाइजर त्रिपाठी भी वहां पहुंच गया और रामू की बहादुरी देख उसे कर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उस शाम फैक्ट्री मालिक भी निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने घटना सुनी और रामू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू मालिक वह बोला, हमारी फैक्ट्री को तुम्हारे जैसे भरोसेमंद मजदूरों की जरूरत है। आज तुम्हारी समझदारी ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। यह सुनकर रामू की आंखें चमक उठी। मालिक ने आदेश दिया, रामू की आज की मजदूरी दोगुनी कर दो और आगे से इसे मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाए। त्रिपाठी के चेहरे पर सकपका देने वाली शर्म थी। अगले महीने रामू ट्रेनिंग के साथ मशीन ऑपरेटर बन गया। उसका वेतन बढ़ गया। अब वह सोनू के लिए किताबें, स्कूल बैग और बेहतर खान पान का खर्चा उठा सकता था। एक दिन सोनू ने पूछा, पापा, आप इतने मेहनत क्यों करते हो? रामू ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, इसलिए कि तू मेरे जैसा मजदूर न बने। मेहनत करने में शर्म नहीं, लेकिन पढ़ाई से जो ऊंचाई मिलती है वह सिर्फ काम से नहीं मिलती। सालों बीत गए। सोनू ने पढ़ाई की, कॉलेज गया और इंजीनियर बन गया। जिस फैक्ट्री में रामू मजदूरी करता था, उसी फैक्ट्री में सोनू एक दिन इंजीनियर बनकर नियुक्त हुआ। जब रामू अपने बेटे को हेलमेट और आईडी बैज में फैक्ट्री में घुसते देख रहा था, उसकी आंखें भर आई। गीता ने धीरे से कहा, देखो रामू, तुम्हारी मेहनत ने आखिर रंग ला दिया। रामू ने गर्व से कहा, सोनू ने साबित कर दिया, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहे। ये किस्मत तय नहीं करती, मेहनत और शिक्षा तय करती है। सीख, रामू ने अपनी जिंदगी के दुख, संघर्ष और अपमान सब भुला दिए। उसके लिए अब सिर्फ एक ही सच था। उसने अपने बेटे के भविष्य को अंधेरे से निकालकर उजाले में ला खड़ा किया। उस दिन फैक्ट्री की तेज रोशनी में चमक रहा था सिर्फ मशीनों का स्टील नहीं, बल्कि एक मजदूर की जीत, उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत का उजाला।